दिल्ली में दूसरा दिन था और लोगों का इतना बड़ा मेला देखा हमने जो कदे नहीं देखा था भाई। इसी भीड़ जिंदगी में पहली बार देखी है। आज पूरा दिन मारा क्यूकर कटे वो अपना आगे व्लॉग में बेरा पटेगा। सवेरे उठे हम जल्दी, आंख खुल गई थी, शॉपिंग का चाम है, नहा धो के रेडी हो लिए थे 9 बजे तक। तो सारा का सारा सामान पैक करके धर लिया। उसके बाद पूरा रूम में नजर मारी की कुछ रह तो नहीं गया। अरे टाइम हो गया था हमारा चेकआउट करने का। पहले तो हमने भूख लाग रही थी करड़ी महा कोई लोहे दो रहे रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे। अपना सारा सामान लोड करके हम पैदल पैदल इस गली में चाल पड़े। इसमें भाई बहुत सारे होटल थे और खान पीन का भी बढ़िया आड़ा दिखने लग रहा था कि कुछ ना कुछ पाए जाओगा। हमने एक रेस्टोरेंट दिखा बड़ा साफ सुथरा सा, और इसमें भीतर जाके जब मेन्यू चेक करा तो साउथ इंडियन फूड की भरमार थी इनके पास। साथ में 1-2 टाइप के पराठे भी थे। सबसे पहले ऑर्डर करे अपना उपमा और साथ में इडली। इडली इनकी एक प्लेट में 2 आई और उपमा की भी 2 छोटी छोटी कटोरी आई। पहले मैंने उपमा टेस्ट करके देखा, बहुत स्वाद बना रखा था। मोहित किते भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाया करे तो फिल्टर कॉफी जरूर लिया करे, या फिल्टर कॉफी साउथ की फेमस होया करे। गिलासी और नीचे एक कटोरी में दिया करे, या बहुत कड़वी लग गया करे। मैंने तो मोहित का नहीं सरका दी, मैं तू ए पी तेरी इस कॉफी ने। इतनी देर में हमारे डोसे की प्लेट भी आ जाए, और डोसा का साइज भी काफी बड़ा था। मोहित के पास आ जाए अंकल का फोन, बोले बेटा कब तक आओगे तुम वापस। हमने बताया कि अंकल आज रात तक हम घर में पहुंच लेंगे। और इतनी देर में राहुल ने अपना पराठा ऑर्डर कराया था, वो आ गया। और पराठे की फिलिंग जो थी वह घनी एंडी कर रखी थी। बिल पे कराया, खा पी के आगे निकल लिए। आज हमने प्लान कर रखा था सदर बाजार जाने का, क्योंकि संडे मार्केट लग गया करे उधर। मेरे पूरे चाचड़ रहे थे कि देख के आऊंगी सा के मिले है उधर। गूगल मैप लगा लिया हमने, और गूगल मैप कई बार अपने इतनी भीड़ी गलियां में फंसा दिया करे जिसका कोई अंदाजा ही नहीं हो। हम जामा मस्जिद वाले एरिया में पहुंच रहे थे। जामा मस्जिद भी पहली बार देखी है। चौखाड़ घनी भीड़ कौन थी, क्योंकि सुबह का टाइम था। हम लिकड़ लिए अड़ते चांदनी चौक के शामी ओमैक्स मॉल बना है, जिसमें यह पार्किंग हो जाए भाई, बड़ी सुविधा कर दी। नहीं आड़े पार्किंग हो थी, तो इसके भीतर हमने 4th फ्लोर पे पार्किंग की जगह मिली। गाड़ी पार्क करी, उस जगह की फोटो जरूर ली। एक बार मार गले लानते मॉल में बड़ी बुरी बनी थी। आधा पौना घंटा गाड़ी टोन में लग गया था। लिफ्ट लेके हम नीचे आ गए और एक एंट्री मारी हमने इस मॉल के अंदर देखने खातर की भाई इसमें केक है। तो बहुत सारा वेडिंग टाइप का सामान था। ईब हमारे तो बाहर निकले तो हमारे पास ऑप्शन था पैदल जाने का, रिक्शा लेने का। तो मखा पैदल तो इतनी दूर कौन जाए, जा अपना रिक्शा ले लिया। हाँ, दोनों जने रिक्शा में बैठ लिए और पहुंच गए सीधे सदर बाजार। बढ़ती आड़े सीधे माथे में लगे ये कांबड़ भाई 250 रुपया में सेल लगा रखी थी। इतने सस्ते क्यों करोस गए, लेकिन देखो क्वालिटी में तो फर्क पावे। फिर देखा हमने ये भीड़ का मेला। मन ने तो मोहित ही गई कि मेरा हाथ पकड़ ले आड़े, जब मैं खूगी ना तो तने पाऊं नहीं गी। लोगों के सिर्फ सिर दिखा दे, कुछ नहीं दिखा भाई। किते दाना गिरने की जगह नहीं, इतनी बुंडी कटकड़ माच रही थी आड़े। हमने आड़े देखना शुरू करा के सौदा है। तो भाई पहले इयरिंग्स देखे जो कि बहुत सस्ते थे। उसके बाद लटकन की बारी आई। अपने ये लटकन इतनी महंगी मिले आड़े तो मैंने बहुत सस्ती लगी अपने का कंपेयर करा तो। व्हाइट वाली तो घनी क्यूट लगे थी। मखा ये तो पक्का किसी न किसी साड़ी के ब्लाउज पे चलाऊंगी मैं। उसके बाद इन भैया ने मारती कई सारे डिजाइन दिखाए लटकन के। इतने भी थोड़ी हिम्मत सी मारी, बोले ला मैं टोकी लाऊंगा तेरे खातर। ये ले मखा मोई थी, कितना पुराना डिजाइन हो गया। बोला मन के बेरा मैं रोजे न लटकन देखू हूँ। हम ये ज्वेलरी की शॉप थी, मैंने तो जान दी यो ब्राइडल सेट था कि देखा गणाए एंडी ला गया, लेकिन इसका मन ने क्या करना। फिर ये बड़ी बड़ी रिंग्स देखी जो कि बहुत सुतरी थी। एक आधा गला का और देखा। आड़े तो कुछ आइटम खरीदने के बाद हम जब इस मार्केट से बाहर निकले तो गला जमा सूख लिया था। तो मौसमी का जूस वाला दिखा जो कि आते काटने लग रहा था। यो जूस आते काटे जूस की न्यारी ये बात हो है। मखा भाई जल्दी पिया दे एक के गिलास, ना चक्कर आने हो गए हैं। सौदा सप्ता पैक करके हमने फिर तो रिक्शा पकड़ ली ओमैक्स मॉल जान खातर, क्योंकि पैदल जान की तो हिम्मत बच कौन रही थी। रिक्शा वाला भाई थी, इसकी पेमेंट करके हम पहुंच जावा 4th फ्लोर पे। गाड़ी में कर लिया सारा सामान लोड, आड़े इनकी कटी पर्ची, और उसके बाद हम लिकड़ लिए। ईब सीधा हमने जाना था कतरन मार्केट। कुछ तो संडे था इस करके भाई थोड़ी दूर जाम था। ऑफिस टाइम तो था कोनी, इसलिए खुला ही पड़ा था सारा सौदा। कतरन मार्केट में बहुत अच्छे फैब्रिक मिला कर अगर कोई ड्रेस वगैरह बनानी हो तो मैं पहले भी आड़े तक लेके गई थी। तो सीधे इस मार्केट में पहुंच जावा। गाड़ी पार्क करके जब भीतर गए तो आंख जमा चौंधी आ गई, क्यूकर पसंद करा इतना सौदा में तय। लेसेस के भी इतने सारे डिजाइन थे जो ये होलसेल रेट में देने लग रहे थे। थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ा हाड़। न्यू तो ये बहुत चेपे है नए आदमी के। आड़े मैं एक दुकान में साड़ी देखू थी, उड़ा हमारे प्यारे फॉलोअर फेट जाए जो कि दिल्ली तय थे। एक स्पेशल चीज देखने में मिली, या नान खटाई मतलब गरम बिस्किट थे। और तो क्या था, मेरे तो हाथ सेक के मैंने पहली जान दी थोड़ा जाडा सा चढ़ रहा था। उसके बाद मोहित ने बोला ला ये टेस्ट करके तो देख लू किसी है। मैंने तो खाना नहीं था। मोहित ने राहुल ने फिर ये गोलगप्पे टेस्ट करे। भाई सच में इनका मुंह देख के नू लगा था कि गाने टेस्टी गोलगप्पे हैं। इसने मेरे थी कही भी कि खा ले
मखा नाम मैं तो कौन खाऊं। पेट पूजा करने के बाद हमने यहाँ सारी मार्केट विजिट करी। आड़े तभी 3-4 डाल के फैब्रिक खरीदे हमने। न्यू विंडो शॉपिंग करने का भी नारा स्वाद है, जमा जी लग गए न्यू शॉपिंग कर दी। यानी किस किस ने विंडो शॉपिंग करना पसंद है कमेंट करके जरूर बताइए। सारी शॉपिंग निपटा की लगभग 6:30 बजे हम निकल लिए और मोहित ने बोला मैं मन्नत हवेली पर रोटी खाए की जाऊंगा न्यू जा को नहीं आ गए। जब भी इस रास्ते पर आया जाया करा तो आड़े हम जरूर रुकया करा। आड़े हमने गाड़ी पार्क करी है, उसके बाद सीधा भीतर पहुंच गए। बार बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, लाइव म्यूजिक शो हो रहा था। पहले तो आड़े राजस्थानी और हरियाणवी डांस आड़े थे, इस बार यो नया कॉन्सेप्ट पाया है। थोड़ी देर आड़े खड़े होकर इन भाइयों के गाने सुने और फिर भीतर बैठ गए, क्योंकि हमने कैथल भी पहुंचना था, बहुत वार लाग जाएगी। जान दी इनने मेन्यू देखा और अपना अपना ऑर्डर तैयार कर लिया। इनने यो मेन्यू मेरे का नहीं सरका दिया कि तू भी देख ले, मगा जो तारा होगा उससे मैं दिखा लूंगी, इसी को भूख को लाग रही। हम तो अपनी बातों में बिजी थे। इतनी देर में हमारे प्यारे फॉलोवर फेट जाए हैं जो कि बोंद कल आते थे। इनने बताया कि भाई अपने सारे व्लॉग देखे, अगर जमा जी सा आ जाए कोई अपन आके न्यू कह दे, जब इतना प्यार दे है ना लोग, बस के बताऊं। वो इतने खुद खातर एक लच्छा पराठा और एक प्याज पराठा ऑर्डर कराया था और गले दिया करे ये मक्खन की भरी एक कटोरी, साथ में ये 2-3 दाल की चटनी। और राहुल ने अपने खातर एक पंजाबी थाली ऑर्डर कर रखी थी। हमारा भोजन 10 मिनट में हमारी टेबल पर आ लिया था। सबसे पहले मैंने पराठा टेस्ट करके देखा, एक नंबर का स्वाद था। इतनी देर में राहुल की पंजाबी थाली भी आ जाए जिसमें कई दाल की सब्जी आ रही थी, तो वह भी बहुत टेस्टी थी। हम भोजन करने लाग रहे थे, इतनी देर में यह प्यारी सी फैमिली आ जाए। भैया हमारे दूर के रिलेटिव भी लिख आए। भोजन निपटान दिया हमने, देखा कि एक गुलाब जामुन भी हमारी थाली मारा था, जमा गरम तड़कता भड़कता। उसका टेस्ट लिया, हरी बाड़े तक लिकड़ लिए। हमने रोहतक में एंट्री कर ली थी। वैसे तो बार की बार जाने का प्लान था, लेकिन मोहित ने बोला आड़े गर्मा गर्म दूध मिला करे, वो मैं जरूर पी के चलूंगा। जब भी रोहतक आया करा तो आड़े जरूर जाया करा। हम आड़े जानते मोहित का मूड पलट जाए है, बोला 4 दूध दोनों चीज पीऊंगा। मखा बांगरू न्यू कौन करया करे, बोला हम करया करा। 5 मिनट के भीतर 4 दूध दोनों चीज रेडी होगी, तैयार हो जाए। हम गाड़ी में बैठे थे तो ये भाई मारती पकड़ा गया था और मन ने भी दूध का एक गिलास ले लिया। घना स्वाद दूध था भाई। चली अड़ी शांति से बैठ के बतलांदे ने तीनों जना ने अपना अपना दूध खत्म करा और मोहित ने फिर पिया एक गिलास चाय का। जमा ऊपर तक पेट भर के हमने अपना आगे का सफर कर दिया था शुरू। ईव लागने हैं 2-2.5 घंटे और। तो जी इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करा है। जय राम जी की किसा लग गया व्लॉग कमेंट में बताइए और शेयर जरूर कर दियो व्लॉग ने।